नमस्कार। हिमदर्शन इरा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज कुछ पन्ने पलटते हैं और झांकते हैं अपनी प्राचीन नाग संस्कृति के उद्गम के संदर्भ में। चंबा में शैव और शाक्त संस्कृति का प्रचलन तो प्राचीन है, परंतु नाग संस्कृति का उद्गम चुराह घाटी के परगना हिमगिरी से हुआ। शायद हम में से बहुत से भद्र दर्शक इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे कि हिमगिरी का प्राचीन नाम किसी कंधा है। लोगों की मान्यता है कि तक्षक नाग की पुत्री अंजनी नामक एक नागिन पाताल से चंबा जिला की हिमगिरी धार पर अपने मंदिर और डल सहित यहाँ प्रकट हुई थी। इस धार का प्राचीन नाम सैल पर्वत है। बताया जाता है कि जिस स्थान पर यह नागिन प्रकट हुई उस स्थान पर एक बहुत बड़ा समतल खेत था। लोगों की मान्यता के अनुसार भोर के पश्चात कुछ कृषक अपने खेती बाड़ी के कार्य कर रहे थे, साथ कुछ महिलाएं भी उनका सहयोग कर रही थी। यह स्थल इतना विशाल था कि एक समय में वहां 7 जोड़ी बैलों के साथ युवा किसान उस खेत की जुताई कर रहे थे। किंवदंती है कि एकाएक वह समूचा खेत धरती में धंस गया और हल्की हल्की पानी की बौछारों से यह जगह पानी से भरकर एक विशाल झील में बदल गई। फिर इस झील में से एक मंदिर प्रकट हुआ जिसमें काले पत्थर की नागिन प्रतिमा सुशोभित थी। यह चमत्कार था अंजनी नागिन माता का इस धरती पर अवतरित होने का। लोगों की आस्था और विश्वास है कि अंजनी नागिन माता अपने मंदिर सहित पाताल लोक से यहीं अपनी झील बनाकर प्रकट हुई थी। स्थानीय लोग इस स्थल को अपनी बोली में अंजनी तीर्थ कहते हैं। हिमगिरी कोठी के उत्तर पश्चिम में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपनी नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है। झील के चारों ओर ऊंचे घने वन के पेड़, हरे भरे लहलहाते चारागाह अत्यंत मनमोहक दृश्य प्रदान करके आत्म विभोर कर देते हैं। यह वही पावन और पवित्र स्थली है जहां अंजनी माता ने 4 नागों को जन्म दिया। सबसे बड़ा वासुकी नाग, दूसरा महल नाग, तीसरा खज्जी नाग और चौथा जम्मू नाग। कारवे लोक गायन शैली के पारंपरिक लोक गायक कुंडलधारी जोगी नाग जन्म गाथा और नाग लीला की कथाएं अपने 2 पात्र साज पर वर्तमान में भी सुनाकर आम जन तक धार्मिक आस्थाओं के बहुमूल्य सुनहरी अंश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि अंजनी माता अपने बच्चों को लोरी सुनाने लगी, जिसे स्थानीय बोली में होलनी कहते हैं। परंतु चारों बालक मां की लोरी को अनसुना करके जिद करने लगे कि उन्हें पहले जैमू नामक फल खिलाए। उल्लेखनीय है कि यह वनफल लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर सितंबर माह में पककर तैयार होते हैं, परंतु माघ महीने में जैमू फल मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब चारों बालकों ने मां को विवश कर दिया तो अंजनी माता पुनः पाताल लोक में गई और अपने पिता तक्षक नाग से अपने बच्चों के लिए जैमू फल मांग कर लाई। नाग बालक जैमू फल भी खाने लगे और अपनी बालहट विजय होने के भाव से मां को चिढ़ाने भी लगे। इस पर अंजनी माता को गुस्सा आ गया। अंजनी ने 2 नाग बालकों को उठाकर उत्तर की ओर फेंका और 2 को दक्षिण की ओर। बड़ा नाग बालक वासुकी नाग जम्मू के भद्रवाह में जा गिरा और वहीं पर स्थापित हो गया। दूसरा महल नाग चंबा और भद्रवाह की सीमा पर स्थित महलवार धार पर पड़ा और वहीं पर स्थापित हो गया। महल नाग का यहाँ पर बहुत बड़ा डल है। उनसे छोटे 2 नाग खज्जी और जम्मू जो दक्षिण में फेंके थे, खज्जी नाग और जुमहार नाग के नाम से प्रसिद्ध हुए। खजियार नाग की डल झील 1951 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एक बहुत बड़े कटोरे नुमा आकृति को निर्मित करते हरे भरे मैदान की अवस्था में है। इस मैदान के मध्य नीचे से स्वयं पानी निकलता है।
यहाँ एक और पहाड़ी शैली का प्राचीन खज्जी नाग मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार राजा पृथ्वी सिंह की धायमा बातलू ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं एक अन्य किंवदंती है कि किसी बात पर वासुकी नाग और महलनाग में अनबन हो गई। तब वासुकी नाग परगना जूंड के सरार नामक स्थान पर प्रकट हुआ। यहाँ पर लगभग 12 बीघा में फैली नाग झील अर्थात डल है। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में वासुकी नाग की काले पत्थर की आदमकद मूर्ति विराजमान है। दुर्भाग्य यह है कि इस झील का काफी भाग मिट्टी व घास से ढक गया है। चमत्कार यह है कि इस मैदान को कहीं से भी 2 से 3 फुट की गहराई तक खोदें तो पानी की फुहारें फूटने लगती हैं। अगर यहाँ झील की सफाई इत्यादि व्यवस्था करवाई जाए तो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल अपनी विशेष अहमियत बना सकता है। इस स्थान का एक महत्व यह भी है कि सरार की झील के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही मनमोहक है। इसी प्रकार पूर्व में स्थित हिमगिरी में अंजनी नागिन की डल झील है तथा पश्चिम में वासुकी नाग की डल झील है। दक्षिण में खज्जी नाग की खजियार डल झील है तथा उत्तर में महलवार धार पर महलनाग की डल झील है। ये सभी स्थान अंजनी डल झील से दिखाई देते हैं। इससे इस बात की प्रामाणिकता की पुष्टि होती है कि शैव और शाक्त संस्कृति के साथ अंजनी नागिन की उत्पत्ति के साथ चंबा में नाग संस्कृति भी प्रचलित हुई। यहाँ बहुत से क्षेत्रों में नागिन को सुख समृद्धि की देवी मानते हैं और अपने गाय और भैंसों का दूध पहले इन मंदिरों में चढ़ाते हैं, तत्पश्चात फिर उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। नाग देवता को यहाँ धन अर्थात कुबेर का देवता एवं रक्षक भी माना जाता है। लोग घरों में निकलने वाले सांप को नहीं मारते हैं, अपितु इनका प्रकट होना शुभ मानते हैं। प्रवेश स्थल से विपरीत अन्य स्थल से उनका निकास सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो जिला चंबा में बहुत से क्षेत्रों में छोटे बड़े अनगिनत नाग मंदिर स्थापित हैं, जिनमें बाकायदा लोग अपनी आस्था अनुसार पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनचाही मन्नतें प्राप्त करते हैं। हिमदर्शन इरा के लिए चंबा से अरशद शेख की रिपोर्ट।